हेलो बच्चों, सीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोशन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि पिछला लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। स्पीड कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। हम लोग पिछला लेक्चर रिकैप है ये। पिछला लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड कैसा क्वांटिटी था, स्केलर क्वांटिटी था। ये कैसा था, वेक्टर। मतलब स्केलर होने का मतलब क्या हुआ, स्केलर होने का मतलब ये हुआ कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक, सॉरी, डायरेक्शन भी होगा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और चाहे मोशन कैसा भी हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का हमेशा सेम होगा, ठीक है नहीं। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, वो क्या है, दोनों का मीटर पर सेकेंड है। बस ये स्केलर, ये वेक्टर। लेकिन 9th क्लास में हम लोग क्या पढ़े, मोशन इन 1D, मतलब एक डायमेंशन, मतलब एक लाइन में मोशन। जब मोशन एक लाइन में होता है तो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का एक जैसा होता है, स्पीड और वेलोसिटी का एक जैसा होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है नहीं। तो देखो, वेलोसिटी दो प्रकार का होता है, ठीक है नहीं। वेलोसिटी क्या होता है कि दो प्रकार का होता है। पहले इसको मिटा देता हूं, एक सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब चैनल हमारा। और प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है सीपी क्लासेस पूर्णिया के नाम से। इसको आप डाउनलोड करके हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंटेंट यूट्यूब में भी मिल जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन में आपको क्या होगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, PDF मिलेगा, असाइनमेंट ही मिलेगा, और आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन में। और जो कंटेंट है आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि वेलोसिटी दो प्रकार का होता है। वेलोसिटी क्या पढ़े थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक यूनिट समय में कितना डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अच्छा, यूनिफॉर्म का जैसे हम लोग मोशन दो प्रकार का पढ़े थे कि मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। मतलब अगर वेलोसिटी, देखो V लिखते हैं, V मतलब वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है कि नहीं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहा, वेरिएबल रहा, मतलब बदलता है अगर वेलोसिटी किसी भी मोशन में, तो इसका मतलब वैसा वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। देखो एक बात, वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए दो चीज कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इस बात को बिल्कुल गांठ मान लो, दिमाग में समझ लो कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये कांस्टेंट तभी होगा जब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, m मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, ठीक। अगर किसी भी मोशन का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है प्लस डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, तब वैसे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। मान के चलो किसी भी मोशन का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, तब उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा। वेरिएबल वेलोसिटी होने के लिए इन दोनों चीज में से कोई एक चीज भी बदल गया, समझ लो क्या हो गया, वेरिएबल वेलोसिटी हो गया। मतलब क्या हुआ, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस, दोनों में से कोई चीज भी बदल गया तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है नहीं। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, ये चैप्टर में हम लोग ज्यादातर पढ़ेंगे मोशन इन 1D, मतलब स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन होगा तो मतलब डायरेक्शन तो बदलना है नहीं, तो ज्यादातर केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड में बदलेगा। मतलब ज्यादातर केस में मैग्नीट्यूड बदलेगा आइदर।
जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब वहां पे क्या होता है, डायरेक्शन बदलता है। एक सर्कल में अगर कोई चीज गोल गोल घूम रहा है तब वहां पे क्या होता है, डायरेक्शन बदलता है। मैग्नीट्यूड बदल सकता है, नहीं भी बदल सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन जो है ना उसमें हमेशा डायरेक्शन बदलता है। इसीलिए सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। इसका मतलब वेलोसिटी दो प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलना चाहिए, डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी बदल गया तो वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा बताओ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या मतलब, वेलोसिटी बदल रहा है। जब भी वेलोसिटी बदल जाए अगर कांस्टेंट ना हो तो इसी का दूसरा नाम क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब जब भी वेलोसिटी बदलेगा समझ ले उस मोशन में क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, इसको छाप लो। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन, ठीक है कि नहीं। इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। वे एक्सेलरेशन समझ में आ जाएगा क्या होता है एक्सेलरेशन। बाइक के समझ एक्सेलरेटर दबाते हैं तो बाइक का स्पीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, समझ लो वही एक्सेलरेशन है कि नहीं। और इस केस में एक्सेलरेशन है क्योंकि जब भी वेलोसिटी बदलेगा तो समझ लो क्या है, एक्सेलरेशन मौजूद है उस मोशन में। ठीक, छाप लिया। अब जो अगला होता है एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ, जब डिस्टेंस समय के हिसाब से बदलता है उसको स्पीड बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट जब समय के हिसाब से बदलता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं कि नहीं। वैसे ही समय के हिसाब से कितना वेलोसिटी बदल रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब अगर वेलोसिटी बदला समझ लो एक्सेलरेशन आ गया। पहले लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, इसको बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है नहीं, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से लिखेंगे, आगे कहीं भी ए नजर आ जाए समझ लेना क्या है, एक्सेलरेशन है। मतलब द रेट, रेट मतलब समय के साथ, समय के साथ कितना वेलोसिटी बदला है कि नहीं। या फिर देखो द चेंज ऑफ, दूसरा डेफिनेशन है ये और लगा देते हैं यहाँ पे, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। है नहीं, मतलब पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में कितना वेलोसिटी बदला, या एक मिनट में कितना वेलोसिटी बदला, या एक घंटा में कितना वेलोसिटी बदला, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलो एक एग्जांपल के तौर पे मान लो हमारे पास बाइक है कि नहीं, बाइक है। शुरू में इधर लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी, शुरू में मान लो कि बाइक रेस्ट में है, स्टार्ट किए और बाइक चलना शुरू, इधर हमारा क्या टाइम है। बताओ 0 सेकंड पे इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, है कि नहीं। 0 सेकंड पे वेलोसिटी क्या रहा होगा, 0। मान के चलो 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलेरेटर दबाए हुए हैं वेलोसिटी बढ़ेगा, तो 1 सेकंड में मान लो इसका वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में मान लो इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में मान लो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। बताओ इसका वेलोसिटी बदल रहा है ना, कैसे बदल रहा है। शुरू में 0 था, 0 से 5 गया, 5 से 10 गया, 10 से 15 गया। इसका मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। वेलोसिटी समय के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन है। अब देखो डेफिनेशन क्या कहता है कि एक यूनिट टाइम पे कितना एक वेलोसिटी बढ़ेगा उसी को एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है कि नहीं। बताओ कि 0 से 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी बढ़ा, 5 का बढ़ा कि नहीं बढ़ा, है कि नहीं। डेल्टा भी कितना हुआ 1 सेकंड में, 5 का। ठीक, अब बताओ 1 से 2 सेकंड में कितना वेलोसिटी बढ़ा, 5 का, है कि नहीं। चेंज कितना हुआ, 5 का। फिर 2 से 3 में कितना का हुआ, 5 का हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बाइक है हमारी, हर सेकंड में उसका वेलोसिटी 5 का बढ़ रहा है।
जैसे चौथे सेकंड में कितना होता है 20 हो जाता है। इसका मतलब इस बाइक का एक्सेलरेशन है 5। 5 मतलब हर सेकंड में 5 का स्पीड बढ़ रहा है। जैसे एग्जांपल और समझते हैं, इसका एग्जांपल मान लो, वैसे ये समझ लो कि यूनिट जो होता है ना एक्सेलरेशन का, यूनिट जो होता है एक्सेलरेशन का वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अभी पता चलेगा कहाँ से आया है कि नहीं। एग्जांपल एक और लेते हैं, उल्टा एग्जांपल लेते हैं। आप मान लो किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस बॉडी का वेलोसिटी में बदलाव प्रति सेकंड, क्योंकि पर सेकंड स्क्वायर है, हर सेकंड में उसका वेलोसिटी 10-10 का बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। जैसे अगर किसी एक टाइम पे अगर उसका स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, तो अगले सेकंड में 35 हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है। आई बात समझ में? एक यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलो एक और एग्जांपल मानते हैं। मान लो कि एग्जांपल है कि एक्सेलरेशन किसी का है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? उस जिस बॉडी का भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस बॉडी का वेलोसिटी में पर हर सेकंड में कितना बदलाव आ रहा है? 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यूनिट मीटर पर सेकंड में है कि नहीं। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन हमारा 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होता, देखो अब किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब हुआ कि हर घंटे में उसका वेलोसिटी में कितना बदलाव हो रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन का बस इतना ही मतलब हुआ। जैसे मान लो कि हम दौड़ रहे हैं और हम अपने बॉडी को एक्सेलरेशन दिए हैं 2 का, इसका मतलब हम जो है ना अपना स्पीड हर सेकंड कितना बढ़ा रहे हैं, हर यूनिट टाइम पे कितना बढ़ा रहे हैं? 2 का बढ़ा रहे हैं। इसलिए डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आई बस वन सो छाप लो। अब सीधे फॉर्मूले पे आते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाए। ठीक है नहीं? लिख लिया? देखो, इसे मान लेते हैं कि लेट इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u देखो, जब भी इस चैप्टर में जो कहीं भी u लिखा होगा उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी u। और फिर मान लेते हैं कि लेट फाइनल वेलोसिटी b, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। कितना समय लगा u से v पहुंचने में? टाइम टेकन इज इक्वल टू मान लो t, है कि नहीं। मतलब कोई बाइक है या कोई भी चीज है, वो u स्पीड से चल रहा था, उसको t समय में वो कहाँ पहुंच गया? v पहुंच गया। जैसे 10 पे चल रहा था, 10 सेकंड में वो 50 से पहुंच गया। तो हम लोग 10-50 नहीं ले रहे हैं, हम लोग जनरल ले रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी u है, v पहुंचने में उसको समय कितना लगा? t लगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि v माइनस u बट्टे t, है कि? देखो ये v माइनस यू क्या है? v माइनस यू लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बट्टे टाइम। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। देखो एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, है कि नहीं, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लो एक बॉडी है, वो जो है ना 10 मीटर पर सेकंड से उसका स्पीड था, इनिशियल स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। आफ्टर, ये एग्जांपल है कि नहीं, एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड था। आफ्टर 10 सेकंड जो v होता है, फाइनल स्पीड जो होता है उसका 50 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो बताइए एक्सेलरेशन कितना है? अरे एक्सेलरेशन हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1 सेकंड में कितना स्पीड का बदलाव हुआ। कॉमन सेंस लगा लो, 10 मीटर पर सेकंड से कहाँ गया? 50 मीटर पर सेकंड। कितना बदलाव होगा? 40, है कि नहीं। कितना बदलाव हुआ? 40। देखो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, डेल्टा v अपॉन टी। डेल्टा मतलब होता है, इसका मतलब होता है डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज, कितना बदलाव हुआ। ठीक है नहीं, डेल्टा v। तो बताओ हम लोग क्या निकाल लिए कि स्पीड में कितना, वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ?
40 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। कितना समय लगा ऐसा करने में? 10 सेकंड। इसका मतलब देखो यूनिटरी मेथड से हम लोग बोल सकते हैं कि 10 सेकंड में जो स्पीड वेलोसिटी का जो बदलाव हुआ वो 40 मीटर पर सेकंड। तो बताओ 1 सेकंड में कितना बदलाव हुआ होगा? अगर मान लें कि हर सेकंड में बराबर बराबर का वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगर मान लें, ये माना हुआ है कि हर सेकंड में बराबर बराबर का वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? 40/10 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में? अरे इधर देखो, 10 से 50 पहुंच गया, कितना बदलाव हुआ? 40 का। कितना समय लगा? 10। तो 1 सेकंड में कितना बदलाव हुआ होगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। देखो ये जो फॉर्मूला हमारा, इसको रट्टा मारना है। A = होता है v - u/t, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। आई बात समझ में? तो लिख लो, छाप लो। अब देखो यूनिट की बात करें, अगर 1 सेकंड लिख लेना भी, ठीक है। यूनिट की बात करें तो यूनिट कहां से आया? इसका यूनिट क्या होता है? v, दोनों क्या है? वेलोसिटी है। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अरे डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो हुआ नहीं हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहीं से यूनिट आया है। देखिए एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका होता है मीटर पर सेकंड, इसका होता है सेकंड। देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। छाप लिया, पॉज करके छाप लो। अब दुनिया में कुछ करना है तो सीरियस पढ़ाई करनी होगी, है कि नहीं। जितना पढ़ा रहे हैं सबको बायता समझना है, नोट्स लिखना है और क्वेश्चंस लगाना है। चाहे तुम्हारे पास कोई सी भी किताब हो उसका क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है कि नहीं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारा इस नंबर पे व्हाट्सअप करके तुम डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप करके, सिर्फ व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हो, ठीक है कि नहीं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और फिजिक्स मैथ जो है ये बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है नहीं। बहुत समझ के, इसमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है कि नहीं। मेन है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बस खत्म, कहानी खत्म, जीरो हो जाएगा तुम्हारे लिए फिजिक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े? A = v - u/t, पढ़े कि नहीं पढ़े? ये t इधर आएगा, v - u = at, है कि नहीं। at, v = u + at। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी नहीं, आगे फिर से आएगा ये। इसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई बात समझ में? यहीं से आया, यही इक्वेशन जो है ना, पहला 3 इक्वेशन टोटल मोशन के, जो एक्सेलरेशन के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन का हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली प्रूफ पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल प्रूफ भी पढ़ेंगे और ग्राफिकल प्रूफ भी पढ़ेंगे। कहाँ से आया, कैसे आया? v = u + at, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी 2 इक्वेशन और है, जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। और जितना भी न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर में, इन्हीं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से आता है, ठीक है नहीं। लिखिए आप, इसको मिटा देता हूँ। एक्सेलरेशन 2 प्रकार का होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर देखो वही बात, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। अगर किसी भी बाइक का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन क्या होता है? 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में, या यूं बोलो कि 1 यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी का बदलाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब जो कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी भी चीज का स्पीड बराबर बराबर बढ़ रहा है, जैसे 1 सेकंड में 5 का बढ़ा तो अगले सेकंड में 5 का बढ़ना चाहिए, फिर अगले सेकंड में 5 का बढ़ना चाहिए।
अगर किसी ऑब्जेक्ट का 1 सेकंड में अगर 2 का स्पीड बढ़ा तो अगले में भी 2, अगले में भी 2, लगातार 2 का बढ़ना चाहिए। तो उस केस को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे, ऐसा ही केस पढ़ना है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में? लगातार जो स्पीड उसका बराबर मात्रा में बढ़ रहा, ठीक। जैसे एग्जांपल बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या होता है। एग्जांपल जैसे देखो, फ्री फॉलिंग बॉडी, क्या होता है फ्री फॉलिंग बॉडी? ऐसे मान लो कि ये मार्कर है ना जी, अभी इसका स्पीड 0 है, इसको अगर छोड़ दे नीचे गिरा दे, तुम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ोगे बात, ये मार्कर है स्पीड 0 है, इसको छोड़ देंगे गिर गया, इसका मतलब यहाँ पे 0 था ना, तो लगातार बराबर का स्पीड से बढ़ रहा है। और बता दें कितना स्पीड से बढ़ रहा होगा, जी का वैल्यू होगा। जिसने ग्रेविटेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट होगा तब हमको सब समझ में आ जाएगा। जो हमारा अर्थ जो अट्रैक्ट करता है ना किसी भी बॉडी को, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कोई फ्री फॉलिंग मतलब क्या होगा कि सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा हो। कौन लग रहा हो? ग्रेविटी लग रहा हो। कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे गिरता है, समझो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे मान लो कि ये मार्कर का स्पीड अभी 0 है ना जी, अभी 0 है कि नहीं, अभी 0। जब ये गिरेगा तो अगले सेकंड में कितना हो जाएगा? 9.8। फिर अगले सेकंड में कितना हो जाएगा? इसका दोगुना, मान लो कि 10 है अप्रोक्स। पहले सेकंड में कितना हो जाएगा? 10, दूसरे सेकंड में 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, मतलब 10 का बढ़ता रहेगा। अप्रोक्स है 10, क्या है? या फिर देखो कि बाईसाइकिल ऑन इन, जैसे सोचो हम बाईसाइकिल चला रहे हैं और बिल्कुल बराबर का ढलान है, और बिल्कुल पैडल मारना छोड़ दिए और बाईसाइकिल को छोड़ दिए, तुम देखना उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं? मतलब बाईसाइकिल इन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये किसी देखो बॉल को लुढ़का दो, कोई इंक्लाइंड प्लेन है ना, उसको बॉल को लुढ़का दो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जाएगा। मतलब प्रत्येक सेकंड उसका स्पीड में जो बढ़ोतरी होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल है। मतलब हर सेकंड में अलग अलग स्पीड बढ़ रहा है। जैसे हम लोग देखो नॉर्मली बाइक चलाते हैं, कभी ब्रेक मारते हैं, कभी एक्सीलेटर दबाते हैं, कभी स्पीड बढ़ रहा होता है, कभी घट रहा होता है, कभी अचानक से ब्रेक चला देते हैं। इसका मतलब क्या? जैसे हमारा बाइक खरीदते हैं ज़्यादा सीसी का, इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादा सीसी का जो बाइक होगा, इसका क्या मतलब? उसका स्पीड, उसका एक्सेलरेशन हाई होगा। मतलब जैसे जिसका ज़्यादा सीसी होगा ना, वो कम समय में उसको मैक्सिमम स्पीड पहुँचा देगा, और जिसका सीसी कम होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा, धीरे धीरे ब्रेकअप पकड़ता है कि नहीं? तो वही होता है जब हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं भीड़ भाड़ में, तो वहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बदलता है, ऐसी बात नहीं, वेलोसिटी बदलेगा जब हम लोग बाइक कुछ भी चलाते हैं, कार चलाते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन कैसा होता है? एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। मतलब हर सेकंड में जो वेलोसिटी का जो बदलाव होता है ना, वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है कि नहीं? समझ में आ गया? जब भी हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और हमको यही पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है कि नहीं? और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो कैसा मोशन होगा? वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है कि नहीं? बेटा दे इसको छाप लो। देखो फिर देखो हम लोग पढ़ते हैं। फिर जो एक्सेलरेशन होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसको सिंपली एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन को सिंपली क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं कि नहीं? सिंपली एक्सेलरेशन। एक होता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको रिटार्डिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डिएशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डिएशन। अब बताओ ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है आखिर? ये देखो 2 तरीके से समझते हैं। एक तरीका ये होता है जब वेलोसिटी मेरा बढ़ रहा हो तो उस समय कैसा एक्सेलरेशन होता है? पॉजिटिव। जब वेलोसिटी हमारा घट रहा हो उस समय कैसा एक्सेलरेशन होता है? नेगेटिव। इसका मतलब इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी हमारा इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बदलेगा, अरे बदलने का मतलब थोड़ी ना हमेशा बढ़ जाना। वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या होता है? बढ़ जाओ या घट जाओ, मतलब जो हो वो नहीं रहना है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अरे बाइक स्टार्ट करते हैं, एक्सेलेटर दबाते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
आई बात समझ में? कोई गेंद ऊपर से गिरता है, यही मार्कर को छोड़ देंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है कि नहीं? निगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है। कब डिक्रीज करता है बताओ? कब डिक्रीज करता है? कब करता है डिक्रीज? अरे जब ब्रेक मारते हैं, चल रहा है जो बाइक चल रहा है 100 की स्पीड से और धम से ब्रेक मार दी, क्या होगा? बाइक रुक जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी घट रहा है वहां पे, है कि नहीं? या किसी गेंद को जोर से ऊपर फेंकते हैं, देखना कि बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी घटता रहेगा और एक वक्त आएगा टॉप पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, फिर वो रिटर्न आएगा। इसका मतलब जब जाते समय उसका वेलोसिटी क्या होगा? घटा कि नहीं घटा? जब वेलोसिटी घटेगा तो उस केस को बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। अरे ये देख लो फॉर्मूला से, ए इज इक्वल टू क्या होता है भाई? ए इज इक्वल टू क्या होता है? नहीं समझ में आता तो यहां समझ लो, v माइनस यू बट्टे टी। अरे एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आएगा? टाइम तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता। पॉजिटिव कब आएगा? जब v माइनस यू कैसा हो? पॉजिटिव हो। अरे जब v माइनस यू कब पॉजिटिव होगा? जब ये v बड़ा होगा, u छोटा होगा, तभी ना पॉजिटिव आएगा। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब बाद वाला वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गया, पहले वाला वेलोसिटी कम हो गया, तो घटने के बाद पॉजिटिव आएगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। आई बात समझ में? अरे v होता है बाद वाला वेलोसिटी। पॉजिटिव कब आएगा? जब v बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। बड़ा होने के लिए क्या होगा? स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना। शुरुआती वेलोसिटी u है, अब बाद का वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होगा? कि स्पीड बढ़ रहा है। अब यहीं पे देख लो, फिर यहां से ये क्या होता है? v माइनस यू। अगर स्पीड किसी का घटेगा, वेलोसिटी घटेगा, सॉरी जब भी मैं स्पीड बोलता हूं तो समझ लेना स्पीड के जगह पे वेलोसिटी होगा, ठीक है नहीं? क्योंकि ये लीनियर मोशन इन 1D है और पता है कि 1D में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड जो हमारा वेलोसिटी का होता है वही क्या होता है? स्पीड का होता है। इसलिए कई दफा गलती से स्पीड निकल जाता है, वरना एक्सेलरेशन का लेना देना कतई स्पीड से नहीं, किससे है? वेलोसिटी से। इसलिए अगर एक्सेलरेशन के दौरान कभी स्पीड अगर बोल रहा हूं समझ लो वेलोसिटी है वो, ठीक है कि नहीं? तो बताओ वेलोसिटी जब घटेगा तो फाइनल कम होगा ना। जैसे हम बाइक चला रहे थे, 100 का ब्रेक मार दे 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? इनिशियल ज्यादा हो गया, फाइनल हो गया कम, घटने के बाद माइनस आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा? निगेटिव होगा। आई बात समझ में? निगेटिव एक्सेलरेशन दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक? जब वेलोसिटी बढ़ता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी घटता है उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? ठीक है, छाप लो इसको, जा देते हैं। बात न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर जो है तो क्वेश्चन है, a car starting from rest attains a velocity of 100 meter per second in just 10 seconds. Find acceleration. कोशिश करो। एक कार जो है रेस्ट से चलना शुरू किया और 10 सेकंड के अंदर अंदर उसका स्पीड कितना होता है? वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा? ट्राई करो इसको खुद से। अब देखो, ठीक है, कर लिए? देखो, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब भी रेस्ट लिखा होगा इसका मतलब बॉडी रुका हुआ है। शुरुआत कहाँ होता है? रेस्ट से। मतलब इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है? 0। u क्या होता है? इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है? 0, ठीक है? 10 सेकंड में इतना स्पीड पाया था, ये कैसा स्पीड हो गया? फाइनल। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है? 100 मीटर पर सेकंड। और समय कितना दे रखा है? 10 सेकंड। और पूछा गया हमसे एक्सेलरेशन, सब कुछ तो दिया हुआ है। अब बताओ a इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बटे टी। v कितना? 100 माइनस यू 0 बटे 10। मतलब a हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब उस कार का एक्सेलरेशन कितना था? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है, छाप लिया, समझाते थे। जल्दी करो सवाल को, ठीक है? 2 सवाल लिखते हैं यहाँ पे, डिवाइड कर देते, ठीक है? 2 सवाल लिखता हूँ, तुम लोग बारी बारी से ट्राई करना है। क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, ठीक है कि नहीं, फिर अगला करना। ठीक है, ये 2 सवाल है, ये सॉल्व कर लिया। पॉज और करो, मैं सॉल्व करता हूँ। एक बाइक है, कितना स्पीड चल रहा है, 50 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब u क्या दे रखा है, 50 मीटर पर सेकंड। कम्स टू रेस्ट मतलब रुक जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। मतलब कॉमन सेंस है कि 50 में चला था, रुकने के बाद इसका मतलब वेलोसिटी घटा कि बढ़ा, घटा। इसका मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डिएशन का केस है क्योंकि ब्रेक लग रहा है। मतलब कितना समय में ऐसा हुआ, 2 सेकंड में, ठीक है नहीं। मतलब ए इज क्या होता है, v माइनस यू बटे टी। v कितना हमारा 0 माइनस 50 बटे 2, तो माइनस 50 बटे 2, लेकिन एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि निगेटिव एक्सेलरेशन है, माइनस दिखाता है कि उसका वेलोसिटी घट रहा है। आई बात समझ में, हो गया। ये वाला करो। एक ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी कितना, 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताना 10 सेकंड के बाद कितना वेलोसिटी रहा होगा, 15 सेकंड के बाद कितना वेलोसिटी रहा होगा, ठीक है नहीं। देखो सॉल्यूशन पॉज करके तुम लोग ट्राई कर लो, ठीक है नहीं, उसका सॉल्यूशन देखो। तो एक ट्रेन है ए पार्ट, मतलब ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। सॉरी यहाँ लिखते हैं, ये तो गिवन है। बताओ पहला पार्ट में क्या टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड। हमको क्या निकालना है, v। लगा सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। भूल गए क्या, ये फॉर्मूला भूल गए, अरे इधर देखो, इधर देखो, भूल गए। ये बराबर क्या था, v माइनस यू बटे टी। टी इधर आएगा तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो v बराबर हो गया u प्लस ए टी। इतनी जल्दी काहे भूल जाते हो, बिल्कुल। ये फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसको घुमा के मैंने लिख दिया है, टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मूला वही है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू, v माइनस यू अपॉन टी। इसी को ना बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। रख दो इसमें, v बराबर कितना हो जाएगा, u कितना है 20 प्लस एक्सेलरेशन है 3, टाइम है 10, तो v बराबर हो जाएगा 10 या 30, 50 मीटर पर सेकंड। यानी कि 10 सेकंड के बाद कितना वेलोसिटी रहा होगा, 50। b वाले में फिर रख दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब टाइम कितना दे रखा है, 15, तो u कितना दे रखा है, u कितना दे रखा है, u दे रखा है 20 प्लस एक्सेलरेशन 3, 15, 15 45, 45 20 65, 65 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है कि नहीं। तो ये हमारा, जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो और अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है कि नहीं। बस अभी समझने के लिए एक्सेलरेशन को, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। लिख लिया, छाप लिया, पॉज हो गया, छाप लो, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखो जब भी बॉडी का, जैसे जब भी बॉडी का वेलोसिटी घटता बढ़ता रहता है ना, है कि नहीं, तो वहां पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ, अब मैं ऐसे पढ़ोगे अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। मतलब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जैसे देखो तुमसे बोलेगा ना कि 3 और 5 का अरिथमेटिक मीन बताइए, कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, है कि नहीं। ये हो गया अरिथमेटिक मीन, एएम जिसको बोलते हैं। अच्छा जैसे 2 नंबर 3 नंबर का अगर बोलता कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अरिथमेटिक मीन बताइए 2 3 4 5 का,
कैसे निकालते हैं? अरे कैटो डिजिट है, 1 2 3 4 है, तो चारों को जोड़ो पहले, 3 2 5 4 9 5 14 14/4। नीचे क्या लिखना है? जितना डिजिट है। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन, मतलब जो हमारा वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू होगा u प्लस वी बटे 2। इसको याद रखना है, ये आगे बहुत काम आएगा डेरिवेशन में हमको, ठीक है नहीं? देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जैसे देखो एक समझाते हैं तुमको कि मान लो कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चला, है कि नहीं? सिंपल केस मान लो एक बाइक का, बाइक रेस्ट में था, है कि नहीं? 1 मिनट तक बाइक चला, लेकिन हर सेकंड में उसका स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कुछ दूरी तय करेगा। बताओ उसमें तो ये तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम लोग कि कितना, पूछेगा तुमसे कितना दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया, उसके लिए ये फॉर्मूला लग सकता है कि d इज इक्वल टू वी इंटू टी? नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अरे ये फॉर्मूला सिर्फ कांस्टेंट स्पीड के लिए है, वहां पे तो हमारा स्पीड कांस्टेंट है नहीं। अरे तुमसे पूछेंगे कि एक बाइक था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इसका लगातार स्पीड बढ़ रहा है, तो बताइए कि 1 मिनट के बाद कितना दूरी तय किया, तो हमको तो वेलोसिटी तो मालूम नहीं है। अरे वेलोसिटी तो हर सेकंड अलग अलग है कि नहीं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अगर हम एवरेज, जैसे बाइक का जो शुरुआती स्पीड 0 हो गया, फाइनल स्पीड कुछ होगा, तो एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है अगर उसी वेलोसिटी से अगर वो बाइक चलता तो उतना ही दूरी तय करता। एक बाइक है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चला, मान लो 1 मिनट तक चला, है कि नहीं? अगर वही बाइक कांस्टेंट स्पीड से चलता, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड किसके बराबर होना चाहिए? एवरेज वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? कितना स्पीड चले? एवरेज वेलोसिटी के बराबर। एक बाइक है जिसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 1 मिनट तक चलता है वो, उसका जो दूरी होगा, एक बाइक है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, 1 मिनट के बाद जितना दूरी तय करेगा, एक दूसरा बाइक है वो कितना स्पीड चलता है? एवरेज वेलोसिटी। किसका? पहले वाले बाइक का एवरेज वेलोसिटी चलता है, वो भी 1 मिनट चलता है, तो दोनों का डिस्टेंस तय होगा, क्या होगा? बराबर होगा। समझिए यहां से कॉन्सेप्ट आया है, नहीं समझ में आया? फिर एक बार बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक बाइक चला रहा हूं और मेरे बगल वाला कोई वो भी बाइक चला रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि हम एक्सेलरेशन के साथ चल रहे हैं, मतलब मेरा स्पीड लगातार कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, मेरा स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या हो रहा है? हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन बगल वाला बाइक वाला क्या है, उसका वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट स्पीड है। तो हम दोनों का दूरी कब तय होगा? बराबर तय होगा। कब? जब उसका वेलोसिटी मेरे एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा, है कि नहीं? मतलब मेरा जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा ना, अगर उसी स्पीड से वो बंदा, अगर बगल वाला बंदा अगर बाइक चलाएगा, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड में चलाएगा, और हम क्या होगा, एक्सेलरेशन में चलाएंगे, तो दोनों का दूरी क्या होगा? सेम ट्रेवल होगा। आई बात समझ में? तो v एवरेज क्या होता है? u प्लस वी अपॉन 2। आई बात समझ में? तो इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं? अरिथमेटिक मीन। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? समझे बात को? जैसे एग्जांपल मान लो, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब u0, फाइनल चला गया वो 100 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए v एवरेज कितना होगा? क्या करेंगे? u प्लस वी बटे 2, u दे रखा है 0 प्लस 100 बटे 2, तो v एवरेज कितना हो जाएगा हमारा? 50 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? अभी हमको इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई भी मतलब ये क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब सॉरी फॉर्मूला नहीं आता है। 3 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला हम लोग अभी जानते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है? एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज का लेक्चर को क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल होगा, आप सबको याद करके रखना है इसको, ठीक है नहीं? क्वेश्चन है, a body starts with velocity 10 मीटर पर सेकेंड and attains 100 मीटर पर सेकेंड in 1 minute. Find distance covered.
कह रहे एक बॉडी है, उसका शुरू में वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और सॉरी 100 होगा, ज़्यादा हो गया। 1 मिनट के भीतर जो है उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है 100 मीटर पर सेकंड होता है। तो बताओ कितना डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट लिखो यहाँ पे, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में u कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, v कितना दे रखा है 100 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना दे रखा है 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ठीक। अब बताओ हमने एवरेज वेलोसिटी में क्या पढ़ा है कि एक बंदा है जो 10 मीटर पर सेकंड से चला 100 मीटर पर सेकंड पे गया, अगर दूसरा बंदा इसके एवरेज वेलोसिटी के बराबर के वेलोसिटी से चलता तो वो उतना ही दूरी तय करता जितना दूरी ये तय कर रहा है। आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं कि v एवरेज निकालते हैं, क्या होता है u प्लस v बटे 2, u कितना है 10 प्लस 100/2 कितना हो जाएगा 55 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है 55 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर कोई दूसरा बंदा इसी वेलोसिटी से 60 सेकंड तक लगातार चलेगा तो क्या होगा, बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का। इसका मतलब क्या होगा s, मतलब डिस्प्लेसमेंट को किसे नोट करते हैं s से, आगे हम लोग करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को नोटेशन जो होता है s होता है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा v एवरेज गुना टाइम, मतलब 55 गुना 60 मतलब कितना हो जाएगा 56 35 3300 मीटर। आई बात समझ में 3300 मीटर। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। जहाँ तक पढ़ा दिया गया है आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, और जो भी किताब आप फॉलो करते हैं उससे क्वेश्चंस लगा लीजिए। अगर आप हमारा प्ले स्टोर पे अगर हमारा जो है कोर्स परचेज करते हैं तो वहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा और आपका जो नोट्स वगैरह मिलेगा, ठीक है नहीं। अगर आप YouTube पे हमको फॉलो करते हैं तो आप YouTube पे ये कंटेंट देख सकते हैं। उसका जो भी किताब आपके पास है उससे क्वेश्चन लगाइए, और जो भी डाउट हो तो वो डाउट हमसे पूछिए। व्हाट्सअप नंबर हमको बीच में आपको दिए थे, व्हाट्सअप नंबर है 7870038475, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। ओके, थैंक यू।